स्टार्ट करें इसको। दूसरा क्लास कीजिएगा तो बोलिएगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सर आज आपको वर्गमूल पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्गमूल के बारे में बताऊंगा। एक्चुअल में वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल 2 का घात हुआ। रियल में ये वर्गमूल का साइन है और यहाँ पर ये जो 2 घात आपका हिडन होता है, छिपा होता है। हम लोग लिखते नहीं जनरली तो ये छिपा होता है। इसका मतलब हुआ कि कोई एक अंक, कोई एक ही अंक 2 बार रहेगा इस रूप में, तो उसके बदले में हम लोग एक अंक निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 का वर्गमूल 1 होता है। रियल में फिर से शुरू से स्टार्ट करें क्या? नहीं हो रहा है, एडिटिंग में हो जाएगा। √1 is equal to 1. √1 is equal to 1 means √1 into 1, that means 1. उसी तरह से √4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 2. सो 2 के बदले में 1 2 यहाँ बाहर निकलेगा। मतलब सेम डिजिट, सेम अंक 2 बार आने से एक अंक बाहर निकलता है। ये है वर्गमूल, माने 2 का घात। नियम रियली इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √, सपोज x है, दैट मींस x to the power 1/2। ये 2 का घात वर्गमूल का मतलब हुआ। उसी तरह से यहाँ आपका 9 के बदले में √3 into 3, दैट मींस 9 का वर्गमूल होगा 3। उसी प्रकार 16 का वर्गमूल होगा 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8। इसी तरह से हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग को नियमतः यहाँ दो विधि। पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि जो है वर्गमूल निकालने की है, वो विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में हम लोग इसका फैक्टराइज करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। सिंपली एक एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ। सपोज √64 का निकालना है आपको गुणनखंड विधि द्वारा। क्या करेंगे हम लोग? 64 का गुणनखंड करना होगा। कैसे गुणनखंड करेंगे? लास्ट इसका इकाई अंक 4 है, इकाई अंक 4 है। ये आपका सम संख्या 2 से जाएगा। जब 2 से भाग देने का मतलब हुआ कि हम लोग उसका जस्ट हाफ कर रहे हैं, तो 64 का हाफ हो गया 32। फिर 2 से जाएगा, लास्ट में 2 है तो 32 का हाफ होगा 16। फिर लास्ट में 6 है, सम संख्या है। फिर 2 से जाएगा 8 हो गया। फिर ये 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2। तो हम लोग 64 के बदले में लिख सकते हैं 2 to the power 2। फिर यहाँ लिखेंगे 2 to the power 2। फिर यहाँ लिखेंगे 2 to the power 2। सो 2 to the power 2 मीन्स 1। ये रूट से बाहर आ जाएगा, फिर ये भी रूट से बाहर आएगा, ये भी रूट से बाहर आएगा। 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। एक है भाग विधि। भाग विधि, इसको इंग्लिश में भी फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड इसको डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड। भाग विधि में कैसे निकालते हैं? एक एग्जांपल देखिए। सपोज 1 to 1 का हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट से 2 डिजिट का पेयर लगाते हैं, लास्ट से, अरे 1 बचा। अब क्या करेंगे? जिस अंक का पहाड़ा हमको पढ़ना है, टेबल पढ़ना है, वो उतना बार ही पढ़ना है। जैसे 1 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं,
तो 1 गुना 1 1, 2 का लेंगे 2 गुना 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 कट गया, एक और एक को जोड़ेंगे 1 + 1 दैट इज 2 एंड देन 21 होगा। फिर यहाँ 1 हो गया, 1 1 में तो 1 हो गया, फिर इसको 1 टाइम्स में फिर लेके जाएंगे, इट विल बी 21, 1 1 2 हो गया, 2 हो गया और यहाँ 1 हो गया। दैट मीन्स रूट अंडर 1 to 1 इज इक्वल टू 11। इस तरह से गुणनखंड विधि द्वारा या भाग विधि द्वारा हम लोग आराम से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।